जय श्री राम। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं रामायण का एक परम पवित्र अध्याय। इसमें हम देखने वाले हैं विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम ऐसा लिखकर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद पाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, इंद्र बोले, रंभा, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित होकर हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, सूरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर है। देव, इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो। तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस और दृष्टिपात किया, तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू
10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से खिसक गए। क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूँगा। इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूँगा। जब तक अपनी तपस्या से उपर्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस तक नहीं लूँगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिमा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार रामायण का यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। मित्र हो, अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखो जय श्री राम।